नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश कुमार सेन और मैं जिला अस्पताल मंदसौर के एसएनसीयू में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ना इतना कॉमन क्यों हो गया। जहाँ ये बीमारी पहले बुढ़ापे के अंदर देखी जाती थी, 60 के बाद देखी जाती थी, वहीं आजकल ये बीमारी 25 से लेकर 40 वर्ष की उम्र में ज़्यादातर नौजवानों के अंदर देखी जा रही है। तो ऐसा क्या बदलाव हो गया इन सालों के अंदर जो हार्ट अटैक इतनी कॉमन हो गई है। चलिए इन्हीं कारणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हार्ट का मुख्य फंक्शन क्या है। हार्ट हमारे शरीर के अंदर ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, यानी एक पंप की तरह काम करता है। साथ साथ में ये खुद को भी ब्लड सप्लाई करता है, यानी खुद को भी ब्लड देता है। उसकी वजह से हार्ट भी अच्छे से या पूरे प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। लेकिन अगर इसके हार्ट की नसों के अंदर कहीं ना कहीं अगर ये बंद हो जाए, रुकावट आने लग जाए, तो उस एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई रुक जाती है और ब्लड सप्लाई रुकने के कारण वहां का जो उस एरिया का पूरे का काम है वो ठप पड़ जाता है। उसके कारण ही हार्ट हमारा काम करना बंद कर देता है। उसी को हार्ट अटैक कहा जाता है, आसान भाषा के अंदर समझे तो। अब ऐसा ये हो क्यों रहा है कि नशे ब्लॉक क्यों हो रहे हैं। तो इसमें हमारा कहीं ना कहीं हमारा ही कसूर है, हमारी जीवन शैली। ज़्यादातर हमारा टाइम आजकल मोबाइल पे बीतता है। जहाँ पुराने लोग काम में व्यस्त रह के अपना टाइम बिताते थे, वहीं आजकल के लोग ज़्यादातर समय अपना मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पे बिता रहे हैं। इसी कारण जल्दी से मोटापा आना, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, ये सारी तमाम बीमारियां आना और इन्हीं बीमारियों के कारण फिर हार्ट के ऊपर अलग से जोर पड़ने लग जाता है, जिसके कारण वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है। अब अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो उसके सिम्टम्स यानी उसके अंदर लक्षण हमें क्या क्या दिखाई देंगे। तो जिसको भी हार्ट अटैक आता है उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके शरीर के ऊपर किसी ने भारी वजन रख दिया हो, वैसा उसको दबाव महसूस होता है। साथ में उतना ही पेन उसको महसूस होता है। ये पेन बाएं हाथ की तरफ भी हो सकता है, पीठ के पीछे भी हो सकता है और सीने में जहां पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है उस स्थान पे भी हो सकता है। इसके साथ में उस बंदे को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तेज पसीना आने लग जाता है और मतली और उसके साथ में उल्टियां स्टार्ट हो जाती है। और ये लक्षण जिसमें आ रहे होते हैं वो अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चक्कर आने लग जाते हैं। तो ये इसके मुख्य सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक वाले पेशेंट में। एक बार फिर से अपन हार्ट अटैक के कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करना, मोटापा और निष्क्रिय जीवन शैली, जो आज की तारीख में बहुत बड़ा कारण बन चुका है हार्ट अटैक का। जो आजकल हम खाना खाते हैं उसमें चाहे सब्जी हो, दाल हो, रोटी हो, चावल हो, हर एक चीज में ज़्यादातर केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें जल्दी से परिपक्व और जल्दी से पकाने के लिए आए दिन नए नए तरीके की दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, जिसके कारण हमारा भोजन भी विषैला हो चुका है। तो ये हार्ट अटैक आने के मुख्य कारण। अब अपन एक नज़र डालेंगे कि हार्ट अटैक अगर किसी बंदे को आया है तो उसमें जांचें क्या क्या करवा सकते हैं। सबसे पहले उस बंदे में ईसीजी करवाई जाती है। उसके बाद में टेस्ट करवाए जाते हैं ट्रोपोनिन करके, जो ब्लड की जांच होती है। उसके बाद में इको करवा सकते हैं और लास्ट में एंजियोग्राफी। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एंजियोग्राफी का सहारा लेना पड़ सकता है। हार्ट अटैक की इलाज की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है समय का। अगर जिसको भी हार्ट अटैक आया है, अगर समय पे हॉस्पिटल अगर पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। नहीं तो ये जानलेवा बीमारी है, क्योंकि अगर हार्ट को ही ब्लड नहीं मिलेगा तो वो काम करना बंद कर देता है, और अगर वो काम करना बंद कर देगा तो पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी और उसके बाद एक एक करके
हर ऑर्गन की मृत्यु होने लग जाती है। तो इसमें जो दवाइयाँ मुख्यतः यूज की जाती है वो कौन कौन सी हो सकती है? तो इसके अंदर मुख्यतः ब्लड को पतला करने वाली दवाई दी जाती है, जैसे कि एस्प्रिन हो गई। अगर कहीं हार्ट के अंदर रक्त का थक्का बना हो तो उसके अंदर थ्रोम्बोलाइसिस, इसके अलावा इसके अंदर जब अगर थक्का बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो एंजियोप्लास्टी की जाती है और बाईपास सर्जरी भी कर सकते हैं।